हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 26 सितंबर, दिन मंगलवार, हिंदी तिथि द्वादशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 50,000 से भी ज्यादा नवनियुक्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। देश भर में रोजगार मेले का आयोजन होगा और इस रोजगार मेले में कुल 51,000 लोगों को नौकरी मिलेगी। पीएम नरेंद्र मोदी 26 सितंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये अपॉइंटमेंट लेटर बांटेंगे। देश भर में 46 जगहों पर रोजगार मेले का आयोजन होगा, जिसमें अलग अलग विभागों में युवाओं को नियुक्तियां दी जाएगी। चलिए बड़ी खबर देखिए, जो लोग तंबाकू का सेवन करते हैं उनके लिए सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। CMAP की प्रयोगशाला ने तंबाकू में निकोटीन की मात्रा 40 से 50% तक घटाई है, ताकि मानव स्वास्थ्य पर इसके नकारात्मक प्रभावों को कम किया जा सके। बड़ी खबर देखिए दोस्तों, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर बनकर तैयार हुआ। अमेरिका में 125 एकड़ में बनाया गया और जल्द ही इसका उद्घाटन भी होगा। अगले महीने 5 अक्टूबर को महंत स्वामी महाराज और अन्य गणमान्य व्यक्तियों द्वारा इसका उद्घाटन किया जाएगा। अमेरिका के न्यू जर्सी में यह बनकर तैयार हुआ, जो कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। बड़ी खबर देखिए, चाइना और पाकिस्तान अब खाएंगे खौफ। भारतीय वायुसेना को आज मिला C-295 विमान। आखिरकार ये विमान काफी दिनों से चर्चा में था, अब इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में शामिल हो चुका है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस विमान पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाया और वायुसेना को सौंपा। हिंडन पर ड्रोन ने बम गिराकर शक्ति भी दिखाई, आतंकियों के ठिकाने किए नेस्तनाबूद। चलिए अगली बड़ी खबर है दोस्तों, आम आदमी को महंगाई से राहत देने के लिए सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। दालें महंगी ना हो इसलिए स्टॉक लिमिट घटा दी है। अब कारोबारी 50 मीट्रिक टन से ज्यादा का स्टॉक दालों का नहीं कर सकेंगे और ये नया नियम 31 दिसंबर तक लागू रहेगा, यानी कि ये पाबंदी लागू रहेगी। सरकार ने तुअर दाल और उड़द दाल की कीमतों पर नियंत्रण करने के लिए ये स्टॉक लिमिट की तारीख को बढ़ा दिया है। इसके पीछे 2 कारण है। सरकार चाहती है आने वाले त्योहारी सीजन में दालों की उपलब्धता बनी रहे और सरकार के इस फैसले से दोस्तों दिवाली तक तुअर के दाल में 10 रुपए तक की गिरावट देखने को मिलेगी, है ना। और वैसे आने वाले दिनों में देश में महंगाई दर क्या रहेगी, देखिए इस पर भी एक बड़ी रिपोर्ट सामने आ रही है। इस साल 6% रहेगी भारत की GDP ग्रोथ रेट। S&P ग्लोबल रेटिंग्स कंपनी ने भारत के महंगाई अनुमान को भी 5% से बढ़ाकर 5.5% कर दिया है। यानी इस रिपोर्ट के मुताबिक दोस्तों देश में महंगाई थोड़ी और ज्यादा बढ़ सकती है। बड़ी खबर है, भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस लॉन्च हुई। 3 लाख किलोमीटर के सफर पर निकली 2 बसें। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह ने हरी झंडी दिखाई और ये भारत की पहली ऐसी बस है दोस्तों जो हाइड्रोजन फ्यूल से चलेगी, यानी डीजल की अपेक्षा इन बसों में ईंधन का खर्चा काफी कम आएगा, है ना। और चलिए अगली बड़ी चौंकाने वाली खबर आ रही दोस्तों, कोरोना से 7 गुना खतरनाक महामारी आने का अनुमान है और ये आने वाली महामारी से दुनिया में 5 करोड़ लोगों की जान जाने की भी संभावना है। WHO ने इस बीमारी को डिजीज X नाम दिया। ब्रिटेन के वैक्सीन बनाने वाले वैज्ञानिकों द्वारा इस महामारी का अनुमान लगाया गया। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन की तरफ से इस एंटीसिपेटेड महामारी को डिजीज X नाम दिया गया। हालांकि राहत की बात यह है कि ये महामारी आने से पहले ही वैक्सीन बनाने पर काम शुरू हो चुका है, ताकि कोरोना जितनी तबाही इस महामारी से ना बचे, लोगों को बचाया जा सके। इसके बारे में डिटेल जानकारी अगर आप जानना चाहते हैं तो इसके रिगार्डिंग मैंने DLS न्यूज के ऊपर कल शाम को एक सेपरेट वीडियो डाला है, आप हमारे चैनल पर जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, मणिपुर में हिंसा के बाद वहां के विस्थापित लोगों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश सुनाया। उदय और मणिपुर सरकार को आदेश जारी करते हुए कहा कि ऐसे लोगों को आधार कार्ड उपलब्ध कराए जाए। अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल मध्य प्रदेश का दौरा किया और यहाँ MP भोपाल में PM बोले, मोदी यानी हर गारंटी पूरी होने की गारंटी। PM ने कहा कि कांग्रेस का ठेका अब अर्बन नक्सलियों के पास है। वो बोले, मैं हवा से बातें नहीं करता हूँ, कमंडिया गठबंधन सनातन को मिटाना चाहता है, वे खुद जड़ से उखड़ जाएंगे। थोड़ी धार्मिक भावनाओं के साथ PM मोदी ने विपक्ष पर भी कटाक्ष मारा। और देखिए देशवासियों के लिए एक बड़ी अच्छी खबर आ रही है, मोदी सरकार की बड़ी तैयारी, घर खरीदने वाले लोगों को अब सस्ते में मिलेगा होम लोन। खबर है दोस्तों, इस साल के अंत में 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव और अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले बैंकों द्वारा इस तरह की योजना शुरू करने की संभावना है, क्योंकि PM मोदी ने काफी दिनों पहले इस योजना की घोषणा भी की थी। शहरी क्षेत्र में लोगों को घर के लिए रियायती दरों पर लोन उपलब्ध कराने के लिए सरकार अगले 5 सालों के दौरान 60,000 करोड़ रुपए खर्च करने पर विचार कर रही है और जल्द ही इस योजना को शुरू किया जाएगा। एक सरकारी अधिकारी के मुताबिक 9 लाख रुपए तक का लोन मात्र 3 से 6.5% की ब्याज दर पर दिया जाएगा। आपको पता होगा इस योजना के बारे में PM मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर दिल्ली के लाल किले से भी अनाउंसमेंट किया था, तो अब इसको कंप्लीट करने की तैयारी चल रही है। जब भी ये योजना शुरू होगी तो कैसे इसमें ऑनलाइन फॉर्म वगैरह भरे जाएंगे और कैसे आप लोग इसका फायदा ले पाएंगे, सारी जानकारी मैं आपको इसी YouTube चैनल DLS न्यूज के माध्यम से बता दूंगा। तो इसके लिए आप मेरे साथ जुड़े रहेगा। अभी तक भी अगर आपने DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेगा ना दोस्तों, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो, ताकि आप कभी कोई भविष्य में आने वाली सरकारी योजना, नए नियम और नई स्कीमों को मिस नहीं कर पाएंगे। और अगर आपका दिल करे तो इस वीडियो पर एक छोटा सा लाइक भी कर देना। चलिए आगे बढ़ते खबरों की तरफ। देखिए एक रिपोर्ट सामने आ रही है, भारतीय कृषि प्रौद्योगिकी आधारित स्टार्टअप के निवेश में 45% तक की गिरावट आई है इस साल, मतलब 2023 में, और आगे आने वाले 2024-25 में फार्मिंग टेक्नोलॉजी से जुड़े स्टार्टअप में और भी गिरावट आने की संभावना है। अच्छा, खबर देखिए, व्हाट्सएप पर भी PM मोदी का जादू चला। सिर्फ 6 दिनों में ही 50 लाख से ज्यादा फॉलोवर्स हो गए PM मोदी के व्हाट्सएप चैनल पर। और इस दौरान PM मोदी ने व्हाट्सएप पर मैसेज जारी करते हुए लोगों को कहा, धन्यवाद, जुड़े रहें, हम जल्द ही देश के कई अहम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। यहाँ आप व्हाट्सएप के स्टेटस सेक्शन में जाकर चैनल्स में सर्च करके आप भी PM
मोदी से व्हाट्सएप चैनल पर जुड़ सकते हैं। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही कि क्या आप 30 सितंबर के बाद भी 2000 रुपए के नोटों को बदल पाएंगे या नहीं। तो आपको बता दूं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से जब नोटबंदी की गई थी 2000 के नोटों की, उस समय इसकी आखिरी तारीख 30 सितंबर तय की थी, राइट। अब कई लोग ये सोच रहे हैं कि इसकी तारीख बढ़ सकती है या नहीं। तो आपको बता दूं, अभी तक मोदी सरकार की तरफ से या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई की तरफ से ऐसा कोई भी प्लान नहीं बनाया जा रहा है या ना ही ऐसा कोई फैसला आया जिससे कि 2000 रुपए के नोटों को बैंक में बदलवाने की, जमा कराने की तारीख बढ़ाने की सोची हो, है ना। तो कहने का मतलब ये है, लास्ट डेट 30 सितंबर ही है और अभी तक भी आरबीआई के आंकड़ों के मुताबिक 25,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा के 2000 के नोट बाजार में घूम रहे हैं और सिर्फ 5 दिन बचे हैं। क्या उसके बाद ये नोट रद्दी हो जाएंगे या तारीख आगे बढ़ेगी, इस पर संशय अभी भी बरकरार है। लेकिन आप रिस्क ना लें, अगर आपके पास अभी भी पड़े हैं तो तुरंत बदलवा लें। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर आ रही दोस्तों, भारत के लिए बड़े गर्व की बात है। भारत ने एशियाड क्रिकेट में पहली बार गोल्ड मेडल जीता। विमेंस फाइनल में श्रीलंका को 19 रन से हराया, तितास ने 3 विकेट लिए और एशियन गेम में एक और गोल्ड मेडल भी जीता भारत ने। 10 मीटर एयर राइफल टीम ने भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। ये देखिए इस शख्स की लड़के की दास्तां। पबजी की लत छुड़ाने के लिए बेटे को पिता ने राइफल दी थी और आज गोल्ड मेडल जीता। एशियन गेम्स में राजस्थान जयपुर के शूटर दिव्यांश ने टीम इवेंट में भारत को ये पहला स्वर्ण पदक दिलाया। इतना ही नहीं, पंजाब के 7 खिलाड़ी भी एशियन गेम्स में चमके, 1 गोल्ड 3 ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किए। खेल मंत्री मीत हेयर ने भी बधाई दी, है ना। और अगली बड़ी खबर देखिए, हरियाणा सरकार की नई पहल, हर घर की रजिस्ट्री पर अब साइकिल देगी हरियाणा सरकार। हरियाणा के करनाल में साइक्लोथॉन समापन पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर सरकार की तरफ से यह बड़ी घोषणा की गई और यात्रा में शामिल पुलिस कर्मियों को 5 दिन की छुट्टी भी दी गई है। और भी हरियाणा सरकार ने कुछ बड़े फैसले लिए, आगे मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल देखिए अगली बड़ी खबर, 1 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सार्वजनिक रैली निकलेगी। तेलंगाना राज्य में आएंगे, राज्य में पार्टी के अभियान की शुरुआत करेंगे और इसके बाद 3 तारीख को छत्तीसगढ़ बस्तर का दौरा करेंगे पीएम मोदी। यहां जगदलपुर में नगरनार स्टील प्लांट का लोकार्पण करेंगे और केंद्र सरकार की कई नई परियोजनाओं की शुरुआत भी करेंगे छत्तीसगढ़ में। बड़ी खबर देखिए, देश में लव जिहाद और मतांतरण यानी कि धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए हिंदू समाज को जागरूक करेगा संघ। आरएसएस यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने संघ संचालकों के साथ बैठक की और ये निर्णय लिया। इसके तहत लव जिहाद और धर्मांतरण से संबंधित हिंदू समाज को जागरूक किया जाएगा। बड़ी खबर देखिए दोस्तों, उत्तरकाशी में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिएक्टर स्केल पर तीव्रता 3.0 रही। हालांकि गनीमत है कि जान माल का नुकसान नहीं हुआ। टेक्नोलॉजी से खबर देखिए, Vivo Y56 5G स्मार्टफोन भारत में लॉन्च हो चुका है और ये 5G के सबसे सस्ते अच्छे मोबाइल में से एक है। 50 मेगापिक्सल कैमरा मिलेगा इसमें आपको। प्राइस इसकी 16,999 रुपए से शुरू, है ना। और बड़ी खबर देखिए, पेटीएम के लिए अच्छी खबर है। गृह मंत्रालय ने पेटीएम सर्विस प्रोवाइडर लाइसेंस की मंजूरी देने का प्लान बनाया है। संभव है कि अब मंजूरी मिल जाएगी। 9 महीने में 60% तक रिटर्न मिला। खबर है, तमिलनाडु में इलेक्ट्रिक व्हीकल की बिक्री 4 लाख के पार पहुंची। इलेक्ट्रिक व्हीकल हब बनने की पूरी तैयारी कर ली है तमिलनाडु राज्य ने। बड़ी खबर देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने इस बैंक पर लगाया प्रतिबंध। ग्राहक अब सिर्फ इतने रुपए ही निकाल पाएंगे। दरअसल भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से आरबीआई की ओर से एक और कोऑपरेटिव बैंक पर यह बड़ा एक्शन लिया गया है। अहमदाबाद स्थित कलर मर्चेंट्स कोऑपरेटिव बैंक की बिगड़ती अर्थव्यवस्था को देखते हुए इस बैंक पर पाबंदी लगा दी है, जिसमें एक ग्राहक को अधिकतम 50,000 रुपए तक निकालने की ही अनुमति मिलेगी। अगले 6 महीनों तक ये प्रतिबंध लागू रहेंगे, यानी इस कोऑपरेटिव बैंक के ग्राहक 6 महीने तक 50,000 से ज्यादा नहीं निकाल पाएंगे। अगर बैंक डूबता है या दिवालिया हो जाता है तो आपके 5 लाख रुपए तक जमा रकम आपको DICGC इंश्योरेंस एक्ट के तहत वापस मिल जाएगी, है ना। और अगला बड़ा अपडेट देखिए, सरकार का फैसला, यूएई को चावल एक्सपोर्ट करने की मंजूरी दे दी भारत सरकार ने। NCEL के जरिए 75,000 टन गैर बासमती सफेद चावल का निर्यात करेगा भारत। बड़ी खबर है दोस्तों, अब एक आईडी पर नहीं रख पाएंगे 3 से ज्यादा सिम कार्ड। इस तारीख से लागू होने जा रहा नया नियम। दरअसल 1 अक्टूबर से ही सिम कार्ड के ये नए नियम लागू होने वाले हैं। सरकार अब एक व्यक्ति को अधिकतम सिम कार्ड खरीदने पर लिमिट लगाने जा रही है। आए दिन फर्जी सिम कार्ड से संबंधित होने वाले धोखाधड़ी और फर्जीवाड़े पर रोक लगाने के लिए अब एक व्यक्ति पर्सनल आईडी पर, जैसे कि आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड पर आप अधिकतम 3 सिम कार्ड ही ले पाएंगे, है ना। चलिए अगली बड़ी खबर है, 30 सितंबर से बंद हो जाएगी LIC की ये खास पॉलिसी। दरअसल LIC की सिंगल प्रीमियम वाली धन वृद्धि पॉलिसी अगले 5 दिन के बाद बंद हो जाएगी, क्योंकि LIC अपने इस प्लान को डिसकंटिन्यू करने जा रही है। अगर आप इस प्लान में निवेश करना चाहते हैं तो आपके पास 5 दिन का समय बचा है, तब तक आप इसमें निवेश कर सकते हैं। LIC की तरफ से अपने ग्राहकों को इस बारे में अलर्ट भी किया गया है। इस पॉलिसी में आपको क्या क्या फायदे मिलते हैं, जिसकी डिटेल भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये 6 पॉइंट्स में, है ना। और अभी तो अपन दोस्तों कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे, लेकिन इससे पहले आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए वैसे तो मौसम विभाग का कहना है कि आज से देश में मानसून की विदाई शुरू हो जाएगी, यानी कि अब मानसून देश से धीरे धीरे जाने वाला है। और ये लगातार 13वां साल रहा दोस्तों जब देरी से लौट रहा मानसून, सितंबर के भी बाद। और इस साल कुल बारिश की बात करें तो सामान्य से 6% कम बारिश हुई। भले ही देश के कई राज्यों में बाढ़ का सामना करना पड़ा, लेकिन उसके बावजूद कई जगहों पर सूखे से भी ग्रसित रहे, जिससे किसान भाई लोगों की फसलों को काफी नुकसान हुआ। हालांकि मानसून विदाई शुरू कर चुका है, लेकिन अभी भी 2-3 दिन कई राज्यों में बारिश का दौर जारी रहेगा। बिहार, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में आज भी बारिश होगी। बिहार में तो देखिए पिछले 2 दिनों के अंदर ही वज्रपात बिजली गिरने से 10 लोगों की जान चली गई। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सरकार की तरफ से शोक जताया गया और मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने का भी निर्देश दिया। आज भी बिहार में 4 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। पटना में भी बादल छाए रहे। बिहार के बगहा में गंडक का कटाव रोकने के लिए पूजा
पाठ भी कराई गई, देख सकते हैं आप तस्वीरें। राजस्थान में तूफानी बारिश का दौर जारी है। जैसलमेर बाड़मेर से मानसून की विदाई शुरू हुई, कई जिलों में आज भी बारिश का अलर्ट है। उत्तराखंड में देखिए जोशीमठ के बाद अब एक और शहर पर खतरा मंडरा रहा, दस रहा नैनीताल। 10,000 घर खतरे की जद में, 250 घरों को खाली भी कराया गया। हरियाणा में आज भी बारिश की संभावना, 24 घंटे में यमुनानगर में सबसे ज्यादा पानी गिरा। हिमाचल प्रदेश के ऊंचे पहाड़ों से मानसून की विदाई शुरू, अगले 5 दिन में खिलेगी धूप। छत्तीसगढ़ में बारिश थमी, 2 डिग्री तक तापमान बढ़ेगा। दुर्ग समेत कुछ जिलों में आज भी हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। हालांकि झारखंड में अभी भी 5 दिनों तक बारिश होती रहेगी। मौसम विभाग की तरफ से कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया। 30 तारीख तक झारखंड के अधिकतर जिलों में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। स्काईमेड वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, है ना। और चलिए दोस्तों सराफा बाजार पर नजर डालते हैं। देखिए सोना 60,050 रुपए प्रति 10 ग्राम पर स्थिर रहा। चांदी में 450 की गिरावट आई और अभी चांदी की कीमत 75,350 रुपए प्रति किलोग्राम चल रही है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। जम्मू कश्मीर ई गवर्नेंस सर्विस के मामले में नंबर 1 राज्य बन चुका है। 1028 डिलीवरी सर्विस अब तक जम्मू कश्मीर सरकार ने शुरू कर दी है। इस लिस्ट में मध्य प्रदेश दूसरे और केरल राज्य तीसरे पायदान पर है, जहां लोगों को मतलब सरकारी सेवाएं घर पर मिल रही हैं। इस मामले की रैंकिंग में जम्मू नंबर 1 पर है। बड़ी खबर है, आरबीआई ने एसबीआई समेत 3 सरकारी बैंकों पर जुर्माना लगाया। रेगुलेटरी नॉर्म्स के उल्लंघन की वजह से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर 1 करोड़ 30 लाख की पेनल्टी लगी और आरबीआई के इस फैसले के बाद स्टेट बैंक के स्टॉक में भी गिरावट देखी गई, देख सकते हैं आप। इसके अलावा इंडियन बैंक पर भी 1.5 करोड़ का जुर्माना लगा और पंजाब एंड सिंध बैंक पर भी 1 करोड़ रुपए की मॉनेटरी पेनल्टी आरबीआई ने लगाई। अच्छा अगली बड़ी खबर देखिए। बिहार की नीतीश सरकार ने कैबिनेट बैठक में कुछ बड़े फैसले लिए। कुल 9 फैसलों पर मुहर लगाई गई, जिसमें देखिए एक तो इस वर्ग को उद्यमी योजना का लाभ मिलेगा, जो कि अल्पसंख्यक वर्ग के लिए बिहार सरकार ने उद्यमी योजना शुरू की है। इसके तहत क्या फायदा मिलेगा जानकारी आप देख सकते हैं। अच्छा इसके अलावा बिहार पटना IGI-MS में अब जांच और इलाज दोनों बिल्कुल फ्री होंगे। वहीं बिहार में ट्रैफिक पुलिस में 4000 पदों पर भर्ती करने की भी घोषणा की है। 28 जिलों में ट्रैफिक थाना बनाया जाएगा। ड्रेनेज की भी सूरत बदली जाएगी। कुछ और डिटेल्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और जो अल्पसंख्यक वर्ग के लिए युवाओं को रोजगार देने के लिए मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना की शुरुआत की है बिहार सरकार ने। इसके तहत युवाओं को 10-10 लाख रुपए का लोन उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें 50% यानी कि 5 लाख रुपए का लोन और 50% यानी कि 5 लाख रुपए की सीधी अनुदान राशि दी जाएगी। यानी 5-5 लाख रुपए युवाओं को अपना उद्यम कारोबार शुरू करने के लिए बिहार सरकार बिल्कुल फ्री देगी। ये वाकई में बिहार गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ही अच्छा फैसला लिया गया है नीतीश सरकार के द्वारा, है ना। और अगली बड़ी खबर देखिए। भारतीय सेना की ताकत बढ़ रही है। अमेरिकी सेना के साथ युद्धाभ्यास करेगी इंडियन आर्मी। वायुसेना में जल्द ही 56 C-295 विमान और शामिल होंगे। एक तो आ चुका है, मैंने आपको बताया था ना शुरुआत में। चलिए रेलवे से बड़ी खबर है दोस्तों। छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली कई सारी ट्रेनों को रेलवे ने रद्द कर दिया। लगभग 21 ट्रेनें आज 26 तारीख से लेकर 9 अक्टूबर तक नहीं चलेगी। मेंटेनेंस और डेवलपमेंट के चलते इंडियन रेलवे की तरफ से इन ट्रेनों को कैंसिल किया गया। वैसे छत्तीसगढ़ में देखिए पहली बार स्त्री स्वरूप में विराजे गणपति, जिसमें गज का सिर और स्त्री शरीर धारण कर गज नीनी कहलाए। छत्तीसगढ़ के रायपुर में इन विनायक को देखने के लिए पूरे भक्त उमड़े। आप खुद भी तस्वीर देखिए और दर्शन कर लीजिए। ये गणपति बप्पा का स्त्री स्वरूप है। वैसे भगवान गणेश हैं, शिव शंकर आदिनाथ भोलेनाथ की ही तरह स्त्री पुरुष सबका स्वरूप है। ये कण कण में इनका वास है ना। कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए फटाफट से जय श्री गणेशाय नमः। और चलिए आगे बढ़ते हैं बड़ी खबरों की तरफ। देखिए आप उत्तराखंड में पहली बार चला गोवंश रेस्क्यू अभियान। 3 विभाग कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। अब तक 500 गौवंशों को गौशाला में आश्रय दिया गया। इस अभियान के तहत राज्य में घूमने वाले आवारा गौवंशों को यानी कि गायों को, पशुओं को रेस्क्यू किया जाएगा और उन्हें गौशाला तक पहुंचाया जाएगा। 17,000 से ज्यादा गायों की संख्या जिनको आश्रय दिया जाएगा। अच्छा खबर है दोस्तों, राजस्थान में कल 27 सितंबर को वर्ल्ड टूरिज्म डे के रूप में मनाया जाएगा विश्व पर्यटन दिवस। जयपुर में होगा हेरिटेज वॉक भी। बड़ी खबर देखिए। हरियाणा यमुनानगर पांजुपुर में 1200 करोड़ रुपए में बनेगा मेडिकल कॉलेज। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर सरकार की तरफ से नींव से पूर्व भूमि पूजन भी किया गया। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का बड़ा फैसला देखिए। सीएम योगी ने कप्तानों और कोतवालों की क्लास ली और प्रयागराज के कमिश्नर को फटकार लगाते हुए कहा कि गड़बड़ी होने पर सेवा भी समाप्त कर दी जाएगी। अफसरों को ये सख्त निर्देश देते हुए हिदायत दी सीएम योगी ने। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक और बड़ा फैसला देखिए। प्रदेश के हर जिले में महिला थाना के अलावा एक और महिला थाना अध्यक्ष भी लगाई जाएगी और अब किसी भी पुलिस कर्मी या सरकारी कर्मचारियों द्वारा लापरवाही करने पर उनकी सेवा ही समाप्त कर दी जाएगी। अच्छा खबर है, सीएम योगी का बड़ा ऐलान। कहा खाली पदों पर भी जल्द ही नियुक्तियां निकाली जाएगी। अफसरों को भी आदेश दिया, जिसमें मुख्यमंत्री ने कहा कि वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर, अयोध्या, मथुरा, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद जनपद में कई सारे विभागों में बड़ी संख्या में रिक्तियां खाली हैं, तो जल्द ही इन पर सरकारी नौकरियां निकाली जाएगी और युवाओं को नौकरी भी मिलेगी इससे। वही देखिए कानपुर में 28 सितंबर को निकलेगा एशिया का सबसे बड़ा जुलूस। व्यवस्थापक बोले कि लोगों के लिए जहमत नहीं रहमत बने। रजबी ग्राउंड से ये जुलूस शुरू होगा। कानपुर में हजरत मोहम्मद साहब के जन्मदिन के मौके पर ये भारत का ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे बड़ा जुलूस निकाला जाएगा और ये इस साल 28 तारीख को निकलेगा, है ना। चलिए बड़ी खबर देखिए दोस्तों। अब वायु होगी शुद्ध। राजधानी दिल्ली में 1 अक्टूबर से डीजल जनरेटरों पर बैन लगा दिया जाएगा, यानी कि प्रतिबंध लग जाएगा। 1 अक्टूबर से दिल्ली समेत हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के एनसीआर में आने वाले शहर और इलाकों में भी ये प्रतिबंध लागू होगा। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर प्रहार करने के लिए रोक लगाने के लिए सरकार की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया। इतना ही नहीं, प्रदूषण पर सख्ती के लिए एक और नियम लागू होगा। अब निर्माण साइट पर लगानी होगी एंटी स्मोक गन और 14
14 तरह के इस तरह के नियम मानक तय किए हैं सरकार ने, जिनका पालन करना जरूरी होगा हर कंस्ट्रक्शन साइट पर। और जिसमें ये 14 नियम कौन कौन से हैं, जिनकी डिटेल भी आप कंप्लीट लिस्ट देख सकते हैं स्क्रीन पर, क्योंकि अभी मैं एक एक को बोलूंगा तो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, है ना। और खबर देखिए दोस्तों, राजस्थान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी जनसभा में फूंका बिगुल, कहा गहलोत सरकार को हटाएंगे, भाजपा को वापस लाएंगे। और इस दौरान प्रधानमंत्री ने कई बड़ी घोषणाएं भी की। पीएम मोदी ने कहा कि राजस्थान सरकार ने किसानों से कर्ज माफी के वादे किए, क्या हुआ। पीएम बोले कांग्रेस का घमंडिया गठबंधन महिला आरक्षण के खिलाफ है। चलिए अगली बड़ी खबर है, राजस्थान में ग्रीन पटाखों की बिक्री के लिए अस्थायी लाइसेंस दिए जाएंगे, 5 अक्टूबर तक अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें भी एक नियम होगा, 15 मीटर की दूरी पर लग सकेंगी दुकानें। आने वाले दिवाली के त्योहार को देखते हुए पटाखों की बिक्री पर राजस्थान सरकार ने यह फैसला लिया। आप इस ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के ग्रीन पटाखों के लिए लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं, है ना। और खबर है दोस्तों, फेसबुक में एक नया फीचर आया है, यूजर्स अब एक अकाउंट में ही बना सकेंगे अलग अलग 4 प्रोफाइल, जिससे कि आपको अलग अलग प्रोफाइल के यूजर नेम पासवर्ड वगैरह याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए एजुकेशन पर बड़ी खबर देखिए, हरियाणा में HCS के मेंस एग्जाम के रिजल्ट जारी हो चुके हैं। लिस्ट में 61 कैंडिडेट, 9 अक्टूबर को इंटरव्यू होगा, वाइवा और वॉइस टेस्ट भी होगा। वहीं ONGC में 2500 अप्रेंटिस भर्ती की लास्ट डेट सरकार ने बढ़ा दी है, अब 30 सितंबर तक अप्लाई कर पाएंगे, 10वीं 12वीं पास को भी मौका है। अच्छा खबर देखिए, राहुल गांधी ने ट्रेन से 117 किलोमीटर का सफर किया, 2 घंटे में छत्तीसगढ़ में बिलासपुर से रायपुर पहुंचे। स्लीपर कोच में लोगों से उनकी जन समस्याएं भी सुनी, तस्वीरें आप देख सकते हैं। बड़ी खबर है, जम्मू कश्मीर के लिथियम रिजर्व का ऑक्शन कुछ दिनों में होगा। हाल ही में आपको बताओगा, खबर आई थी ना कि जम्मू कश्मीर में लिथियम के भंडार मिले हैं, जिससे कि हमारे देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी वगैरह सस्ती होगी। तो उन भंडारों के लिए सरकार नीलामी निकालेगी कुछ ही दिनों में। 59 लाख टन के भंडार के लिए रोड मैप तैयार हो चुका है। ऑटो इंडस्ट्री से खबर है, हीरो मोटोकॉर्प ने करिश्मा एक्सएमआर की कीमत बढ़ाई, 1 अक्टूबर से 7000 महंगी मिलेगी ये प्रीमियम स्पोर्ट्स बाइक। हालांकि स्पोर्ट्स बाइक होने के बावजूद कंपनी का दावा है 32 किलोमीटर का माइलेज देती है ये। अच्छा अगले महीने अक्टूबर में दोस्तों 16 दिन बैंक बंद रहेंगे, कामकाज नहीं होगा, जिसमें 5 तो संडे आएंगे, रविवार रहेंगे, और 2 शनिवार जो दूसरा और चौथा शनिवार रहता है। इसके अलावा भी 9 दिन अलग अलग जगहों पर देश में कुछ त्योहारों वगैरह की वजह से बैंक बंद रहने वाले हैं। इसकी कंप्लीट लिस्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। खबर है 2027 तक भारत में 5 गुना प्रोडक्शन बढ़ाएगी एप्पल कंपनी। एप्पल अब आईफोन ही नहीं बल्कि एयरपोर्ट्स वगैरह भी भारत में बनाएगी और जल्दी अपने प्रोडक्शन को और ज्यादा तेज करेगी। अच्छा निवेशकों के लिए अपडेट है दोस्तों, शार्क टैंक इंडिया फेम नमिता थापर की एमक्योर फार्मा स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टिंग की तैयारी में है। 2024 में इनकी कंपनी का IPO आ सकता है। टेक्नोलॉजी से खबर देखिए, व्हाट्सएप के आईफोन यूजर्स के लिए जल्दी एक और नया फीचर आ रहा, कम्युनिटी में नए मेंबर्स जोड़ना अब आसान होगा। व्हाट्सएप यूजर्स को बेहतर कंट्रोल सिस्टम मिलेगा, इसके लिए एक नया ऑप्शन ला रही है कंपनी। बड़ी खबर देखिए, बिहार में 4 लाख नियोजित शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा मिलना तय हो चुका है। दुर्गा पूजा से पहले बिहार की नीतीश सरकार इस प्रस्ताव पर मुहर लगा सकती है। वैसे एप्पल यूजर्स के लिए एक अलर्ट भी आ रहा, सरकार की तरफ से नया अलर्ट जारी किया गया, साइबर अटैक हो सकता है, सावधान रहिएगा। अगर आप भी एप्पल का फोन इस्तेमाल करते हैं तो भले ही आपको लगता होगा कि आपका फोन स्मार्टफोन सबसे ज्यादा सिक्योर है, ये हैक नहीं हो सकता है, लेकिन आपको बता दूं स्पेशली एप्पल यूजर्स के लिए CERT की ओर से एक अलर्ट जारी किया जा रहा है, जिसमें बताया गया कि वेबकिट ब्राउजर इंजन में सुरक्षा से जुड़ी कुछ खामियां पाई गई हैं। इसलिए आप अपने एप्पल iOS, macOS, watchOS को सभी लेटेस्ट वर्जन में अपडेट कर दें, है ना। अच्छा टेक्नोलॉजी से एक और खबर देखिए, एलोन मस्क ने शेयर किया ह्यूमनॉइड रोबोट का वीडियो जो नमस्ते और योगा करते हुए नजर आया। ऑप्टिमस इसका नाम है, देख सकते हैं आप टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस डेवलप हो रही है धीरे धीरे। बड़ी खबर देखिए, अब बाढ़ आए या भूकंप, 1 लाख कैमरू से शहर के कोने कोने का मिलेगा अपडेट। अमेरिका को भी टक्कर देता है भारत का ये वॉर रूम। दरअसल तेलंगाना राज्य में इस नए वॉर रूम का उद्घाटन किया गया मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव द्वारा पिछले साल ही, तो उसका निर्माण अब कंप्लीट हो चुका है। इस पर सरकार ने 500 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, जिसमें 5 ब्लॉक हैं, टावर में बेसमेंट सहित 19 मंजिलें हैं। इसका मकसद ये है मौसम कैसा रहेगा, खराब मौसम की पहले से चेतावनी मिलेगी। इतना ही नहीं, बाढ़, भूकंप, सुनामी वगैरह किसी भी आपदा की स्थिति में राज्य के लिए पहले से अलर्ट जारी हो जाएगा। और वही खबर है कि देश को एक सूत्र में पिरोएगा रामलला का प्राण प्रतिष्ठा समारोह है। पीएम नरेंद्र मोदी, अडानी अंबानी समेत देश के कई दिग्गज इस समारोह में शामिल होंगे। इसकी तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। 22 जनवरी 2024 को इसके उद्घाटन का प्लान है। और चलिए अंत में आज के एस्ट्रोलॉजी अपडेट देख लेते हैं। देखिए आज का राशिफल, धनु राशि वालों के कारोबार में बढ़ोतरी के योग है। कुंभ राशि वालों का रुका पैसा मिलेगा। मीन राशि वालों को सितारों का साथ मिलेगा। वृषभ राशि के लोग अपनी योजनाओं पर ध्यान जरूर दें। तुला राशि के लोग धन का लेन देन करते समय सतर्क रहें। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि ताजमहल किसने बनवाया था। 4 ऑप्शन देता हूँ आपको। ऑप्शन ए अकबर, बाबर, शाहजहां या शेर शाह। ABCD विच इज राइट ऑप्शन, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ऐसे ही काम की महत्वपूर्ण खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।